नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ज्ञानवापी में जिसे कथित आकृति कहा जा रहा है वो शिवलिंग जितना महान है या फव्वारा जितनी मामूली, इसका पता लगाने में कानूनी अड़चन आ गई है। निचली अदालत ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें किसी वैज्ञानिक तरह से इस कथित शिवलिंग की उम्र पता लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया जिसमें इस आकृति को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाने की बात कही गई है। अदालत ने कहा कि अगर इसका वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है तो आकृति से छेड़छाड़ हो सकती है। तत्कालिक तौर पर इसे हिंदू पक्ष के लिए झटके की तरह बताया गया, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के संदर्भ में दिया गया है। हिंदू पक्ष के वकील इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट से अपील करने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो बात कही थी उसी आधार पर सीधे वहीं अपील की जाएगी। जाहिर है यह मामला इतनी आसानी से ठंडा पड़ने वाला नहीं है। अभी कई तारीखें आएंगी और कई कानूनी दावपेच इस्तेमाल होंगे। आज के फैसले के क्या तकनीकी पक्ष हैं, भविष्य में अब क्या हो सकता है, इन सभी विषयों पर हम मुकाबला में आज बात करेंगे। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। अश्वनी उपाध्याय सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा पारुल खेड़ा याचिकाकर्ता हैं, वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM, बिलाल खान एडवोकेट, मोहम्मद अतीक राष्ट्रीय संयुक्त सचिव IUML। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पारुल जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। जो उम्मीदें थी हिंदू पक्ष को, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई और इसे झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब आगे क्या रास्ता बचा है? देखिए प्राची जी, कोई झटका नहीं है क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी उन्होंने ये नहीं कहा कि कार्बन डेटिंग हो नहीं सकती या कार्बन डेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, जो वजू खाना और उसको प्रोटेक्ट करने का जो उनका आदेश था, उस पे हम एक कोई कार्रवाई नहीं बोल सकते, हम कोई एक ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती इसकी कार्बन डेटिंग या कोई भी अन्य माध्यम से जिससे पता लगाया जाए कि वो शिवलिंग है, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात, देखिए लहरों से जो है हम डर जाएंगे तो बेड़ा पार कैसे होगा हमारा। हम डरे नहीं है, ठीक है, निराश हुए हैं। और ये पहली बार नहीं है। जब राम मंदिर का भी निर्माण हुआ था तब भी बहुत सारी अड़चने आई थी और ये अड़चने आती रही थी। और ये संघर्ष आज का नहीं है, संघर्ष बहुत पुराना है और हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। जो हम मांग कर रहे हैं वो जब तक पूरा नहीं होगा, हम वो संघर्ष करते रहेंगे। और हम बहुत कानूनी तरीके से कर रहे हैं। हम कोई हो हल्ला नहीं मचा रहे हैं, हम कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम एक कानूनी प्रक्रिया है जिसको फॉलो कर रहे हैं। आज कोर्ट ने हमें एक आदेश दिया है, अब हम उस आदेश का पालन करेंगे और हम अकॉर्डिंगली आगे मूव करेंगे। चलिए ठीक है, आगे अभी उम्मीदें हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे अभी और लड़ाई है और इस लड़ाई को हिंदू पक्ष ऐसे ही जारी रखेगा। मैं वारिस पठान जी आपसे इस बात पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। आप पारुल जी को भी सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, कोर्ट से आज हमें निराशा हाथ लगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उच्च अदालतों का जो दरवाजा है हमारे लिए बंद हो गया है। हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है, वहां पर जाएंगे, रास्ता बंद नहीं है, जांच तो होगी इस पूरे मामले की। देखिए, आज वाराणसी की कोर्ट ने जो याचिकाकर्ताओं की जो याचिका थी कि हमको वहाँ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए, कार्बन डेटिंग करने की इजाज़त दी जाए, उस याचिका को खारिज कर दिया है। और जज साहब ने अपने जजमेंट के अंदर, ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी यहाँ पर ऑर्डर है कि जो जगह है जिसको मुस्लिम पक्षकार कहते हैं कि ये फंवारा है, वजू खाना है, वहीं पर हमारे हिंदू पक्षकारों का ये कहना है कि ये शिवलिंग है। तो वो ऑलरेडी जगह सील है, इसमें साइंटिफिक और ये इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राची जी, हम तो पहले से कह रहे थे ना कि ये ऑर्डर देना, सर्वे कराने का ऑर्डर ही टोटल अगेंस्ट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का टोटल उल्लंघन था। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था ये मंशा को लेकर बाबरी मस्जिद के टाइम कि किसी भी तरह का देश में एक कम्युनल टेंशन ना बने, इसलिए। और उसमें साफ तौर से सेक्शन 4 कह दिया था कि जो भी चीज़ 15 अगस्त 1947 के पहले जहाँ पर है उसका आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते।
ये साफ उसमें लिखा है। तो अब उसके अगेंस्ट में जाकर जो कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे का, तो हम तो उसी के खिलाफ थे, क्योंकि कानून कायदे का पालन करना चाहिए सबको। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मैटर पेंडिंग है, और हाँ, हर इंसान को जो भी आहत है उसको अधिकार है कि अगर लोअर कोर्ट के फैसले से वो सहमत नहीं है तो वो हायर कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। मगर मुझे यकीन है कि हायर कोर्ट भी यहाँ पर कोई इनको रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ लॉ लेड डाउन। ऑलरेडी वहां पर जो पक्ष करता है वकील, उन्होंने सबने कह चुके हैं कि ये फुवारा है, शिवलिंग नहीं है, ये पक्षकारों का कहना है। और यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो आज भी वहाँ पर नमाज चालू ही है, वजू करने की भी इजाजत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो हमारी हिंदू बहनें थी वो साल में एक मर्तबा वहाँ पूजा करती थी। वारिस जी देखिए, ये कहना तो जल्दबाजी होगा कि वो फव्वारा है या शिवलिंग है तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। और अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। मुस्लिम पक्षकारों की, दोनों पक्षकारों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल वारिस जी, लेकिन आपने जैसा जिक्र किया कि ये मामला तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत पहले ही खारिज हो जाना चाहिए था। अब ये दलील तो रखी नहीं जा सकती, क्योंकि देखिए कोर्ट ने कह दिया है कि ये मामला इसके अंडर आता ही नहीं है। जांच इस मामले में होगी, इस मामले की सुनवाई होगी। मेंटेबिलिटी का तो अब मामला रह ही नहीं गया है, तो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है वारिस जी। नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना प्राची जी कि ये मामला रिलीजियस है नहीं, ये तो भाजपा ने लेके आ गया है। कभी हिजाब का लेकर आ गए, अभी ज्ञान वापी का लेकर ये लोग घूम रहे हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है ना। आज आप इनको सवाल करो, चलो अभी भाजपा के प्रवक्ता तो बैठे नहीं हो, आप उनको सवाल करो बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, पैसे डॉलर की बनिस्बत रुपया जो इतना 83 तक चला गया, जो सेंचुरी भी क्रॉस कर देगा, तो ये कब इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी। आप इन पे जब सवाल करोगे ना, तो चीता है ना, चीता जो लाए, ये चीता से फास्ट भाग जाते हैं। इनके पास सवाल के जवाब नहीं है प्राची जी, इस वजह से ये लोग हर चीज एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा क्रिएट करते हैं ताकि लोगों का ध्यान इसी पे भटका रहे। ठीक है वारिस जी, देखिए उन मुद्दों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, तो इन मुद्दों पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। इनके तरफ से बयानबाजी दिखते रहे। ठीक है वारिस पठान जी, लेकिन आज मसला ज्ञान वापी को लेकर है और आपका ये कहना कि भाजपा का पैदा किया हुआ पूरा मामला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था। या तो हम कोर्ट की बात कर सकते हैं या तो फिर हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक साजिश है, हम दोनों बात नहीं कह सकते हैं। अश्वनी उपाध्याय जी, जो बात वारिस पठान जी कह रहे थे कि ये मामला दरअसल पहली बात तो मेंटेनेबल है ही नहीं, हालांकि कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और इस मामले की सुनवाई भी हो रही है। लेकिन वारिस पठान जी का ये भी कहना है कि हम तो पहले से कह रहे थे कि भाई वो जो वहां पर आकृति मिली है वो फव्वारा है। देखिए, वारिस पठान जी वकील हैं और वारिस पठान जी का ये ड्यूटी है कि जो उनकी पार्टी का मत है उसको रखें, और अच्छी तरीके रखते भी हैं, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि चूंकि वो गलत साइड से हैं, गलत पार्टी में हैं और गलत चीज़ों को डिफेंड करते हैं, तो फिर भी लेकिन बहुत अच्छी तरीके डिफेंड करते हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बात यह आई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, वो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों को रेफर हो चुका है। 14 नवंबर को फिर सुनवाई है, मुझे लगता है शायद हो सकता है 5 जजों को रेफर हो जाए। और मैं आज 100%, 99% नहीं, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा। वो नवंबर में खत्म होगा, दिसंबर में होगा, या जनवरी 2023 में होगा, 24 में होगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई, 1 हफ्ते की सुनवाई के बाद ये कानून खत्म होगा। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। आज ये जो हुआ है वाराणसी कोर्ट का फैसला, इसको पता नहीं कैसे लोग सेटबैक कह रहे हैं, ये कोई सेटबैक नहीं है। अरे बड़ी सीधी सी बात है, वहां पे राइट टू प्रे की एप्लीकेशन पड़ी, उस राइट टू प्रे के एप्लीकेशन खिलाफ पूजा करने का अधिकार मांगा गया, उस पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से नहीं रिलीफ मिली, सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर दिया कि एक काम करो, आप मेंटेनेबिलिटी टेस्ट कर लो, और यह भी कहा कि वो एरिया प्रोटेक्ट रहेगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली भगवान शिव का जो वो ज्योतिर्लिंग है, इस समय उसका मालिक सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से प्रोटेक्ट है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से प्रोटेक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये नहीं कह सकता कि वो उसमें छेड़छाड़ कराए, उसको कहीं जांच के लिए भेजे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने का जो फैसला बिल्कुल ठीक आया। उन्होंने ये बोला हमको सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश मिला था। आदेश क्या मिला था कि भाई आप मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करो। हमने मेंटेनेबिलिटी डिसाइड कर दिया। अब आगे क्या करना है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर आदेश चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो जो शिवलिंग है उसको आप प्रोटेक्ट करके रखिए, वहां कोई गंदगी न फैलाने पाए, वहां कोई हाथ पैर न धोने पाए, कोई वजू न करने पाए, ये सारा आदेश दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत उन्होंने ठीक किया है, इसमें कोई निराश होने की बात नहीं, कोई हताश होने की बात नहीं है।
ये मामला बहुत ठीक है अश्वनी जी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुनिए सर, जो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से कहा गया, मुस्लिम पक्ष तो ये शुरुआत से कह रहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस मामले को सुरक्षित रखिए, उस जगह को सुरक्षित रखिए, इसलिए इस याचिका की तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि वहां की जांच करवाइए, वहां आप कार्बन डेटिंग कराइए या फिर आप कोई और तरीके से वहां पर जांच कराइए। मुस्लिम पक्ष तो ये बात शुरुआत से कह रहा है कि ये तो जो अपील लगाई गई है यही गलत है। और रही बात शिवलिंग की और फवारे की, तो हम सर उसे कह नहीं सकते हैं कि वो शिवलिंग है या फवारा है, जांच चल रही है सर। प्राची जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। प्राची जी, एक सेकंड बारू जी, एक सेकंड, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी करूं। सुनिए मैं, अरे सुनिए, हाँ, ये याचिका बिल्कुल ठीक है। ये याचिका ये दिखाती है कि सच किसके साथ है। ये याचिका बताती है कि हिंदू साइड कितना कॉन्फिडेंट है। वो अपनी तरफ से कह रहा है, अपने भगवान को वो जानता है कि मेरे भगवान है, फिर भी कह रहा है टेस्ट करवा लो। अगर वास्तव में मुस्लिम साइड को इतना कॉन्फिडेंस होता तो मुस्लिम साइड भी कहता है एएसआई का सर्वे करा लो। मुस्लिम साइड तो एएसआई के सर्वे का विरोध करता है, कार्बन डेटिंग का विरोध करता है, हर जांच का विरोध करता है, सर्वे का विरोध करता है। लेकिन हिंदू साइड ये कह रहा है सर्वे भी करा लो, वीडियोग्राफी करा लो, कार्बन डेटिंग करा लो, सोनोग्राफी करा लो, एएसआई का सर्वे करा लो, नींव की खुदाई करा लो। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं, मैं तो इनफैक्ट अभी एक एप्लीकेशन वहां और मूव करूंगा। मैं तो एक दिन के लिए वहां मीडिया भी अलाउ कराऊंगा। मैं तो कहूंगा कि भाई पूरे देश की मीडिया, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, जितनी भाषा की मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप वहां एंट्री दीजिए। कम से कम पूरे देश की मीडिया देश को जन तक तो बताए कि वहां दीवालों पे क्या-क्या हो रखा हुआ है। एक सेकंड, बिलाल खान जी, जो बात अश्वनी उपाध्याय जी की बातों से निकल कर आई, वो बात ये है कि देखिए हम तो कॉन्फिडेंट हैं, ये हिंदू पक्ष का कहना है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम मान रहे हैं कि वहां हमारे आराध्य हैं और इसीलिए हम जांच की बात कर रहे हैं। आप तो जांच से ही परहेज करते हैं, जांच होने दीजिए, पता लग जाएगा फवारा है या शिवलिंग है। देखिए, जांच सर्वे की भी हुई है, सर्वे का जब इजाज़त दी कोर्ट ने तो सर्वे हुआ। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से आप तो सुनिए, अरे बीच में मत बोलिए, मैं हम चीज़ का विरोध नहीं करें। अभी बड़े चिल्ला के कह रहे, जब सुप्रीम कोर्ट के ने प्रोटेक्ट करने के लिए कह दिया उस एरिया को, उसके बाद 2 दिन पहले आप कार्बन डेटिंग के लिए चिल्ला रहे थे। अश्वनी उपाध्याय, आप भी चिल्ला रहे थे कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। जब आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया आपकी याचिका को, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्ट है, ये है वो है। तो उस बात पर तो आपको आना चाहिए कि आप पहले 2 दिन जो बात बोल रहे थे वो सही थी या आप सही है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जिस तरीके से आज कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया उसका स्वागत करते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। लेकिन कुछ लोग इसमें राजनीति करना चाहते, चाहे आपका देख अधिकार है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि इस चीज़ को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, जो कोर्ट तय करेगा उसको माना जाएगा। लेकिन आप उससे पहले अपनी चित भी अपनी, पट भी अपनी, अगर ये आज फैसला कार्बन डेटिंग का अलाउड हो जाता तो कहते यार हम तो पहले ही इस चीज़ को कह रहे थे। तो मैं आपकी चीज़ को ये समझाना चाहूँगा कि आप मौका परस्ती मत करिए। हम सम्मान करते हैं, हर चीज़ का सम्मान करेंगे। आगे सर्वे भी कराया जब आपने अलाउ हुआ कि 1947 जो है वर्शिप एक्ट के अंदर, वो भी हमने माना। ठीक है, हम कोर्ट की हर बात मानेंगे, लेकिन आपकी तरह हम लोग राजनीति नहीं करते। जब आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अच्छी, बुरी लगती हैं तो बुरी भी कहिए। आप जो लोग जो है राजनीति करने में इसमें सबसे पहले, सुनिए मैं बताता हूँ, इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी। एक सेकंड बिलाल खान जी, मुझे इसका ना अंतर समझाइए। अगर हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमें कोर्ट का फैसला मान्य है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये हमारा अधिकार है, ये बात तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कही जाती है, तो इसमें कॉन्स्पिरेंसी और इसमें राजनीति कैसे नजर आ गई आपको? नहीं, इसमें इसलिए आ गई, जैसे अभी ये लोग बैठे ना तो ये राजनीति ही करते हैं हमेशा, चाहे मुद्दा है। अभी कोर्ट में मैटर चल रहा, उससे पहले चिल्लम चाटे कि आज ये होगा और वो होगा। अरे जब आपको मालूम है, वहाँ सारी चीज़ें पता है कि मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी, एविडेंस रखे जाएंगे, उससे पहले हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। और सुनिए, वहाँ जो चीज़ें हैं वो वहाँ जमात भी हो रही है और आगे भी होगी इंशाअल्लाह ताला, और होती रहेगी नमाज भी। और जो आपका अधिकार है वो आपको मुबारक, जो हमारे वहाँ के लोगों का अधिकार है वो चलता रहेगा। कोर्ट के हिसाब से हम लोग चलेंगे। लेकिन अभी इन लोगों ने बात की, सारा घुमा फिरा के वही चीज़ें लाते हैं कि वहाँ पर जो है मंदिर था, वहाँ पे ये तोड़ के गिरा। अरे कुछ उसको कोर्ट नहीं मानना, कोर्ट अलाउड नहीं कर रहा। आपके पक्ष के एक नहीं है, वो आपके एक वादी जो 5 लोग हैं उनमें इन्होंने एक ने अगेंस्ट किया, 4 लोग फेवर में थे, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं मानते। मामला तो चल रहा है ना, कोर्ट में मामला तो चल रहा है।
कोर्ट ऐसा में तो चल रहा नहीं तो है। हम भी अपनी बात भाई, रखेंगे ना। अगर आप तो मेंटेनेबिलिटी को लेकर सवाल कर रहे थे ना, कोर्ट ने तो मान लिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंडर ये नहीं आता है। हमने इस कब पूरे इसको मामले हमने में चैलेंज किया सुनवाई हाई कोर्ट होनी में, हाई चाहिए। कोर्ट में चैलेंज किया, हम आगे भी लड़ेंगे, हमारा भी अधिकार है हाई कोर्ट में, जैसा भी ये चैलेंज करेंगे। नहीं तो हम आप भी challenge तो यही करेंगे बातें कह रहे हैं ना भाई, जो हिंदू पक्ष कह रहा है आप इससे इतर कह रहे हैं, फिर क्यों ना माना जाए कि ये आपकी तरफ से भी कॉन्स्पिरेंसी और आपकी तरफ से भी राजनीति की जा रही है। हम नहीं है, हमने कभी भी इसको मुद्दा नहीं बनाया। हमने सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट की बात है हमने शुरू से कहा, चाहे राम मंदिर का मसला हो, कोर्ट की बात मानी गई। क्या क्या आपको सब आप खुद वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे, आपको पता है राम मंदिर के ऊपर क्या क्या चर्चा हुई थी, सारी चीजें कही थी कि ये सही है गलत, उसके बावजूद भी हमने माना। आपको पता है कि मुस्लिम पक्ष के लोग क्या सर कोर्ट का फैसला था, आपने शुरुआत में मुझे कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो अरे मैं आपको सुनिए बता सर, दूंगा आपने मैम, शुरुआत ऐसी में टिप्पणी मुझसे थी कहा, कोर्ट की जिस पर अरे बिलाल खान जी आपत्ति मुझे होती ही है। पता है वो फैसला क्या था, लेकिन बिलाल खान जी आपने शुरुआत में कहा कि आपको कोर्ट का फैसला मान्य है, उसके बाद फिर आपका ये कह देना हमें भी पता है कोर्ट ने क्या कहा था, लेकिन हमने फिर भी माना। मालूम है सर कोई एहसान नहीं किया, कोई एहसान नहीं किया बिलाल खान जी। ये लोग क्या या तो आप सम्मान करिए या फिर इफ और बट मत लगाइए, दो चीजें नहीं हो सकती हैं। अश्वनी जी जल्दी से काउंटर करिए, फिर मैं अतीक जी के पास जाऊंगी। सर 30 सेकंड में जल्दी। देखिए, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है प्राची जी। मुस्लिम कभी ये नहीं कहेगा कि आप हमारे मक्का मदीना में आके टेस्ट करा लो और नार्को क्या बोलते हैं आप कार्बन डेटिंग कराओ या एसआई सर्वे कराओ, कभी नहीं कहेगा। क्रिश्चियंस कभी नहीं कहेंगे जहां पे उनके प्रमुख स्थान है कि आप यहां की जांच करा लो। हिंदू पक्ष कितना सहनशील है, सब कुछ जानता है, वेद पुराण में लिखा हुआ है, इतिहासकार लिख रहे हैं। इवन औरंगजेब का जो मंत्री था वो खुद लिख रहा है कि हाँ तोड़ा गया, इसके बावजूद कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं कर रहा है। और ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों अपने आप को, अरे भैया 400-500 साल पहले आप भी हिंदू ही थे, अगर औरंगजेब नहीं आया होता तो मुझे लगता है वारिस पठान साहब का नाम हो सकता वरुण पांडे होता, ठीक है, या वरुण कुमार होता, या जो अपने दूसरे साथी हैं ये भी इनका भी नाम कुछ और होता। बिल्कुल अश्वनी जी, नाम अहमद पटेल साहब मुझे मालूम है। बाबर हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी के साथ जोड़ रहे हैं। मुसलमान थे, ये जानता हूं। बाबर हुमायूं, इन दोनों को इसमें नहीं जाते कि सर किसका इतिहास कहाँ था, किसकी बात कहाँ थी, किसका नाम क्या था। अभी बात ज्ञानवापी पे हो रही है, लौटकर ज्ञानवापी पर आ जाते हैं। अतीक जी का मैं रिएक्शन ले लूं। अतीक जी, अश्वनी जी और पारुल जी का यही कहना है कि हम तो कॉन्फिडेंट हैं, हम तो जानते हैं कि वहां जो आकृति मिली है वो हमारे आराध्य की है और इसीलिए हम जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो जांच से इनकार कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी पारुल जी ने कहा कि हम निराश हैं। अरे मैं ये कहता हूं इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना होती तो निराश ना होना पड़ता। दूसरे ये अश्वनी उपाध्याय साहब कह रहे थे कि वो कानून तो निरस्त होगा ही होगा, वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाला कानून निरस्त होएगा। मुझे एकदम बचपन की याद आ गई कि मैं टीवी पे एक प्रोग्राम देखता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अश्वनी उपाध्याय वो शायद मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाले किरदार में इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पर। दूसरे ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो पहले ही से कहते थे कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत हो रही हैं। वहां पर कार्बन डेटिंग की जो हमने विरोध किया कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने हमारा कहना मान लिया। और दरअसल बात यह कि वो हमने जो विरोध किया उसी को कोर्ट ने माना है। ये कुछ भी कहते रहे कि ये जीत गए हैं, इनके सम्मान में आया है, ये है, ये लंतरानी बातें उड़ाते रहे, लेकिन कोर्ट ने आज जो कहा है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको प्रोटेक्ट किया है, उसके अधिकार क्षेत्र में हमारे नहीं आता, हम उसको नहीं कर सकते। दूसरे ये कि वहां पर धार्मिक भावनाओं का भी एक मामला आया था, उसको भी जो है मद्देनजर रखा गया है। लिहाजा हमने आपसे पहले भी आपके टीवी पे कहा है कि इस कॉन्स्पिरेसी को हम आसानी से कामयाब नहीं होने देंगे, हम इसकी लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे। कोई भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता रहे, कोई निराश होता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अतीक जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आपकी लड़ाई होती है और दूसरा पक्ष अगर लड़ाई लड़ता है तो उसमें कॉन्स्पिरेसी, उसमें आपको राजनीतिक साजिश ये क्यों नजर आने लगती है सर? ये कौन सा चश्मा है, मुझे भी बताइए जरा और समझाइए। नहीं, हम किसी चश्मे की जरूरत हमें पड़ती नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारी आंखें बहुत तेज हैं। अब आप ये देखिए, अगर मीडिया को नजर नहीं आ रहा है कि पहले श्रृंगार गौरी की बात कही जाती, फिर वजूखाने में घुस जाते हैं, फिर वहां मीडिया तो दोनों की बातें कर रहा है सर, वो छोड़ दीजिए आप। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों की दलीलें बता रहे हैं सर। हम कह रहे हैं कि वो हम तो दोनों की दलीलें बता रहे हैं, वो आप छोड़ दीजिए सर। लेकिन मेरा तो सवाल सिर्फ इतना था कि हमारी आंखें बिल्कुल साफ हैं। एक सेकंड मोहम्मद अतीक जी, आप जो करें वो सब सही है और दूसरा पक्ष अगर कुछ भी कहे तो वो आपको कॉन्स्पिरेंसी नजर आने लगती है। मुझे इस बात को लेकर आपत्ति थी सर, और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि आपका पार्ट एकदम सही रहता है, दूसरे का पार्ट आपको गलत लगने लगता है। ऐसे नहीं है ना सर, कोर्ट में मामला है ना, दोनों की बातें बराबर कोर्ट सुन रहा है। मैं आ रही हूँ अश्वनी जी,
सुनिए प्राची जी, अगर आप दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती तो आपको देखना ही होगा। पहले बात क्या हो रही थी कि हम श्रृंगार गौरी की मांग करेंगे, उसके बाद क्या हुआ कि आप वजूखाने में चले गए, वहां पर फव्वारा आपको नजर आ गया, फिर आपको फव्वारे के अंदर कुछ नजर आ गया। मैं आपको भी टोकूंगी सर, मैंने पारुल जी को और अश्वनी जी को भी टोका था, वो फव्वारा है या शिवलिंग है अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा, जांच ही तय होगी सर, ये मैं नहीं कह सकती, आप नहीं कह सकते, ये जल्दबाजी मत करिए। तो सर फिर आपकी बातों को भी कहा जाएगा ना कि आप भी कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं, आप भी कोर्ट के बाहर ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। पारुल जी नहीं, वो तो ये कॉन्स्पिरेंसी क्यों कर रहे हैं? को साबित करना है कि वो क्या है, हमें साबित नहीं करना है, हमें साबित नहीं करना। वो पहले चलता था फव्वारा, हमें भी कुछ साबित नहीं करना है, वो साक्षात वहां है। आप ये बताइए डरते क्यों है फिर जांच होने से? ये जांच क्यों नहीं होने देते? इन्हें लगता है अगर ये वो फव्वारा है तो बोले जांच करें, ये क्यों मुकर रहे हैं कि जांच नहीं? आप निराश क्यों हो गई? कार्बन डेटिंग अगर नहीं हो रही है तो आप निराश हो गई, आप तो खुद कह रही है ना, क्योंकि हमारे आराध्य निराश हो गई ना, वहां आपने अभी स्टेटमेंट दिया ना, आप क्यों, अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट है तो निराश क्यों हो गई आप? नहीं हम तो कॉन्फिडेंट है, हम निराश इसलिए हुए कि हमें कब मौका मिलेगा कि आगे का पूजा करने का। आदमी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, मुझे बता दीजिए। होपलेस आदमी कैसे हो सकता है? अतीक जी एक सेकंड पारुल जी की बात आने दीजिए। अतीक जी आपके बीच में कोई नहीं बोला था ना, तो उनके बीच में भी कोई नहीं बोलेगा, एक मिनट बात पूरी करने दीजिए पारुल जी। प्राची जी ये निराशा की बात करें, निराश हम इसलिए हुए हैं कि हम जल्द से जल्द चाहते हैं अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने के लिए, और समय ये सिर्फ समय जो है गंवाने के लिए ये साजिश कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। जैसे अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि अगर इतने कॉन्फिडेंट ही होते तो बोलते एसआई की मांग कराएं, ये क्यों नहीं कराते? बोले एसआई की मांगो। फुवारा है तो फुवारा का क्या, कहाँ से पानी आता है, कहाँ जाता है, ये तो सब पता चल जाएगा कि क्या व्यवस्था उस फवारे की। ये क्यों रोक रहे हैं? इन्हें करने दीजिए। जहां तक रही बात श्रृंगार गौरी की पूजा की बात, एक सेकेंड तो आपकी मर्जी से चलेगी क्या? आपकी मर्जी से भी नहीं चलेगी, संविधान की मर्जी से चलेगी, जो कोर्ट निर्णय देगा उसकी मर्जी से चलेगी, आपकी मर्जी से भी नहीं यहाँ पर चलेगी। तो आपकी चलेगी? आप ये कह रहे हैं आपकी चलेगी? आप यहाँ पर कुछ भी बोलेंगे? एक सेकंड को एकजुट करिए, आपका एक याचिकाकर्ता उचक के भाग चुका है। नहीं, और मैं एक मिनट में दोबारा प्राची जी ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि कोर्ट ने ये नहीं बोला कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है, कार्बन डेटिंग की जरूरत नहीं है, ये कहीं नहीं बोला है। ये अपने आप को पहले ये थोड़ा ना कोर्ट का ऑर्डर पढ़ ले और समझ ले कि कोर्ट ने मना क्यों किया है। ये जो आगे क्या विकल्प इसका निकलेगा, इसी पर लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। मैं दोनों को बीच में रोक रही हूँ। पठान जी ब्रेक से पहले जो एक बात निकल कर आई वो कॉन्स्पिरेंसी शब्द का बड़ी चर्चा हो रही है। कॉन्स्पिरेंसी और साजिश, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर साजिश और कॉन्स्पिरेंसी का आरोप लगा रहे हैं। ये कौन तय करेगा कि कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? मामला कोर्ट में है, चलने दीजिए। बिल्कुल सही बात है, मामला कोर्ट में। अभी आपके चैनल पे बैठे अश्विनी उपाध्याय जी, ये तो एक मास्टर है PIL के, मगर आज इन्होंने दिखाया कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी है और ये अपने आप को शायद सुप्रीम कोर्ट का जज भी समझने लगे हैं। इन्होंने कहा कि जैसे ही हियरिंग शुरू होगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर तो 100% सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को निकाल के खारिज कर देगा। मैं पूछना चाहूँगा कहाँ से इतना बड़ा ज्ञान लेकर, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना था ये पार्लियामेंट के अंदर पूरे डिस्कशन के बाद आया था। उस डिस्कशन में ज्ञान वापी मस्जिद का भी जिक्र हुआ था, क्योंकि उस वक्त की जो भाजपा की सांसद थी उमा भारती, उन्होंने इसका उल्लेख किया था और उसके सुनने के बाद, तमाम लोगों को सुनने के बाद ये एक कानून बना। अभी हमारी पारुल बहन ने कहा कि ये हमारे आस्था का विषय है। अरे आस्था से नहीं चलता देश पारुल बहन, देश संविधान पे चलेगा, कायदे कानून पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। इसी तरह से हमने हमारी एक बाबरी मस्जिद को खो दिया ना, कहा कि अंधेरे रात के अंधेरे के अंदर वहाँ पर मूर्तियाँ प्रकट हो गई, जबकि खुद रख दिया गया था, वहाँ पर ताला लग गया वहाँ पर, उसके बाद नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद क्या हुआ, पूरे देश ने देखा ब्लैक डेट December 6, 1991, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। लेकिन हमारा तो आज भी यही मानना है, वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, ये तो हमारा अकीदा है। मगर किस तरह से वहाँ पर भी षड्यंत्र बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो हम नहीं चाहते कि इसी तरह कह रहे हैं कि वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। अरे सर वहां पर कोर्ट ने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। सवाल तो फिर साजिश तो फिर दोनों तरफ से की जा रही है ना? नहीं, साजिश पे था। नहीं वारिस पठान जी, मेरा सवाल अगर साजिश पर था तो अगर आप ऐसी बात करेंगे, आपके बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन है सर। या तो आप सम्मान करिए या तो आप इफ बट लगाइए। प्राची जी सुनिए, नहीं कॉन्ट्रडिक्शन जरा भी नहीं है।
फैक्चुअल बात बता रहा हूं प्राची जी आपको। अगर समझिए कि अगर 6 दिसंबर 1991 का वहां बाबरी मस्जिद अगर कंटिन्यू हमारी होती लास्ट तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, तो मुझे यकीन है कि फैसला अगर अलग आता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस मानते कि नहीं मस्जिद है वहां पर, वारिस पठान जी क्या होता क्या नहीं होता, सेम पोजीशन पे आज क्या होता क्या नहीं होता, कोर्ट इन सब चीजों से नहीं चलती ना सर। आपको भी पता है और आपको मुझसे बेहतर पता है वारिस पठान जी कि कोर्ट में सुनवाई क्या होती है, कोर्ट में तथ्य चलते हैं, कोर्ट में क्या चलता है, कोर्ट में क्या नहीं चलता है, ये आप वारिस पठान जी मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर हमारे साथ विष्णु शंकर जैन भी जुड़ गए। एक सेकंड वारिस पठान जी, विष्णु शंकर जैन भी जुड़ गए। उपाध्याय कोर्ट की बात को एक सेकंड रुक जाइए आदेश आ चुका है ना, एक सेकंड बोलते नहीं मैं पीएल में मेरे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, विष्णु शंकर जैन जी, हिंदू पक्ष के वकील है। मैं जरा उनसे एक बार सर, उनसे एक बार मैं रिएक्शन ले लूं। एक सेकंड सर, उनसे मैं रिएक्शन ले लूं। विष्णु शंकर जैन जी, अब यहां पर वारिस पठान जी भी, बिलाल खान जी भी और अतीक जी भी एक बात कह रहे हैं कि हम तो शुरुआत से कह रहे थे कि ये जो अपील हिंदू पक्ष कर रहा है जांच की, जो ये बात कर रहा है कार्बन डेटिंग की, ये गलत है। और देखिए कोर्ट ने हमारी उम्मीदों के मुताबिक फैसला भी दे दिया, बता दिया, झटका लगा हिंदू पक्ष को। देखिए प्राची जी, मैं बात कहना चाहता हूं कि हम लोग वो लोग हैं जो जीत में अति उत्साहित नहीं होते हैं और हार में दुखी नहीं होते हैं। ये हमारा संघर्ष है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और अभी वारिस भाई ने यहाँ पे एक बात कही, उसी बात से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा पारुल बहन ये देश आस्था से नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है, आस्था से नहीं चलना चाहिए और उसकी साइंटिफिक माध्यम से जांच होनी चाहिए। इसीलिए आस्था से ना चले, इसलिए वजू एरिया में जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है फाउंटेन है और हम ऐसा मानते हैं कि वो शिवलिंग है, उसकी हम जांच की बात कर रहे हैं। अब अगर इस जांच की बात की जा रही है, साइंटिफिक जांच की बात की जा रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, तो इसमें विरोध किस बात का है? मैं आज आपसे प्राची जी एक बहुत ही लॉजिकल बात आपके माध्यम से सारे दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। आज जो अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रही हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस शिवलिंग को साफ कर रहे हैं और देख रहे हैं, अभी इसका अर्घा मिलना बाकी। मुस्लिम पक्ष कहते हैं फाउंटेन है, तो हम कहते हैं कि भैया फाउंटेन चला के दिखाइए, नीचे क्या वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो बताइए। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा प्राची जी, आपने इस चीज को बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था ग्राउंड जीरो पे भी, कि जब हमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी, कमीशन जारी करने की मांग की थी, तब बहुत बड़ा विरोध हमने झेलना पड़ा था और हुआ था कि नहीं इसका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होना चाहिए। पर कमीशन जारी हुआ और जो बाबा हमारे वजू खाने में थे वो निकल के आए। आज हम मांग कर रहे हैं कि इसकी साइंटिफिक जांच हो, आस्था के आधार पर ना चले। वारिस भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, आस्था के आधार पर नहीं चलना चाहिए, साइंटिफिक जांच होनी चाहिए। पर आप साइंटिफिक जांच के लिए भी तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि नहीं, अगर हमने कह दिया कि ये आपका फाउंटेन है तो इसको बस मान लीजिए, कोई भी फर्दर जांच ना करिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा नहीं हो सकता है। और प्राची जी एक बात और बहुत शालीनता से कहना चाहता हूं सारे मेहमानों से, आज का जो ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट का, ये अगेंस्ट द रिकॉर्ड है। क्योंकि अगर आप ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगी तो उन्होंने 17 मई के ऑर्डर को रेफर किया सुप्रीम कोर्ट के, जिससे इस एरिया को सील किया गया। पर उसी ट्रायल कोर्ट ने 20 मई के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर किया, जिस 20 मई के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग के एरिया को कंफर्म किया था और यह कहा था ट्रायल कोर्ट सारा ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए सक्षम है। और यह भी कहा था कि पहले 7/11 डिसाइड किया जाए। 7/11 का फैसला आ गया 12 सितंबर को, पर जो बाकी एप्लीकेशन डिसाइड करनी थी उस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि हमें पावर ही नहीं इसको डिसाइड करने की। और दूसरी बात, इस मांग को लेके ऐसी कशमकश की स्थिति बन सकती है, इसीलिए ये सारी महिलाएं पहले सुप्रीम कोर्ट गई थी कि यहाँ पे साइंटिफिक सर्वेक्षण कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट को हमने कह तो रखा है कि वो हर एक एप्लीकेशन डिसाइड कर सकता है, तो ट्रायल कोर्ट जाइए। ट्रायल कोर्ट कहता है बिलाल खान जी इस बात का काउंटर करेंगे। शंकर जैन जी, विष्णु भाई मैं आपका जवाब ऐसा देता हूँ, आपने कहा वाकई सही कहा, ये देश आस्था से नहीं चलता, ये देश कानून से चलता है। और जब बात हुई थी कुछ लोग ये कह रहे थे आपके पक्ष के लोग के ये लोग सर्वे भी नहीं चाहते। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया तो वहाँ का सर्वे भी हुआ, उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने की बात है, उससे निकाला गया, वो भी माना गया, उस पर किसी ने विरोध नहीं किया। जब आज कार्बन डेटिंग को लेके आपकी याचिका खारिज कर दी गई है, उसके बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको भी मानना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। आप हाई कोर्ट जाएंगे, आपका अधिकार है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ लोगों को 2014 के बाद जो मुद्दे हैं ना, वो मुद्दे सीए, एनआरसी, घर वापसी, मंदिर मस्जिद, ज्ञान वापी, ये मुद्दे चला रहे हैं। इनको यही नहीं मालूम है कि भाई जो असल में जो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया था पहले जो प्रोटेक्ट करने के, वो पहले ही इनको जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टे लगाने के बाद जब उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया था उस एरिया को, उसके बाद तो ये कार्बन डेटिंग की मांग ही नहीं उठनी चाहिए थी, उसको लगाया गया, याचिका खारिज गई, आपका स्वागत हुआ।
बिलाल खान जी, आपने जो शुरुआत की ना अपनी बात की, सर मैं भी ग्राउंड पर ही थी जब जिस वक्त ये सर्वे हो रहा था और एक एक चीज को मैंने भी बारीकी से देखा है। आपने कहा कि जब ये फैसला आया, जब कोर्ट ने कहा तो वहां पर सर्वे हुआ ना, लेकिन वो सर्वे किस स्थिति में हुआ था, कैसे वहां पर नारेबाजी हुई थी, कैसे पुलिस को सख्ती करनी पड़ी थी, शायद आप इन बातों को इग्नोर कर गए। नहीं, आप इन बातों को शायद इग्नोर कर गए सर। नहीं, मैंने कहा ना कोर्ट का आदेश माना गया। अगर सुनिए, जब कैसे नारेबाजी माना गया, जब इस बात पर भी जरा सा प्रकाश डाल जब हुई थी, दोनों तरफ से हुई थी। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ आप बताइए, चाहे वो कोई भी मामला हो, जब दोनों तरफी बात बतानी चाहिए। नारेबाजी, वहां के हिंदू परिषद के लोग भी वहां पे आके नारेबाजी लगा रहे थे, नारे कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और कुछ लोग वहां पर ये करना चाह रहे हैं। चाहे हमारे पक्ष, देखिए जो गलत है गलत है, चाहे हमारे पक्ष के लोग हों, चाहे हिंदू पक्ष के लोग हों, हम नहीं मानते किसी गलत को गलत कहेंगे। इस बात को जब कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, हर एक पालन कर रहे हैं मैम, आज से नहीं, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला जब से पालन कर रहे हैं। की टीम गई कभी ये नहीं कहा कोर्ट का हम अपमान करेंगे, तो उन तहखानों में देरी हुई थी सर घुसने में, क्यों हुई थी इसका भी जवाब दे दीजिए विष्णु शंकर जैन जी। मैं आ रही हूँ फिर अतीक जी आपके पास। कहना चाहता हूँ, अभी मेरे भाई ने शायद जो मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनका इस हियरिंग से पहले बयान नहीं सुना था। उन्होंने कहा था कोर्ट मुसलमानों की बात नहीं सुन रहा है, हमें कोर्ट पे यकीन नहीं है, कोर्ट जाना बंद कर दीजिए। और एक भाई साहब ने तो ये बात कही थी कि हमें कोर्ट में यकीन ही नहीं, हम उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, इस प्रोसीडिंग का बायकॉट करना चाहिए। सुननी चाहिए। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने क्या कहा, मुसलमानों का बहिष्कार कर दीजिए इस देश के अंदर। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, एमपी बता रहा हूँ पार्लियामेंट के, प्रवेश वर्मा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे लोग हैं दोनों तरफ। हम नहीं कह रहे इस चीज को विष्णु भाई। जो मस्जिद कमेटी के लोग थे, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का बॉयकॉट करने की बात कही थी। तो जब फैसला इनके खिलाफ जाने वाला होता है, तो प्रेशर बनाने का काम, कोर्ट के खिलाफ बोलने का काम इन्होंने हमेशा किया है। आप हमारी बात, आप मेरा कोई भी स्टेटमेंट या मेरी किसी भी पार्टी का स्टेटमेंट बताइए जहां हमने कोर्ट के सम्मान के खिलाफ बात कही हो या कोर्ट को धमकाने का काम किया हो। जब ट्रायल कोर्ट ने इस केस में यह कहा था कि आप ताला तोड़ के चाहे खोल के उस जगह के अंदर जाइए और कमीशन करिए, तब वहां पे नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे किसने लगाए? भारी मात्रा में 6 मई को वहां पे मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। पूरे विष्णु भाई, वहाँ नारे दूसरे भी लगे थे, वहाँ जय श्री राम के नारे भी लगाए, ये भी बताइए। जो आप बता रहे नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे, वो भी लगे, लेकिन जय श्री राम के नारे लगाकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने वाले लोग कौन थे, उन लोगों को भी बताइए आप। विष्णु भाई, आपको भी जानना होगा, आप बात कर रहे हैं आम इंसान की, मैं कह रहा हूँ जो लोकसभा का एमपी है भाजपा का, वो कह रहा है मुसलमानों का बहिष्कार करिए, उनसे सामान मत खरीदिए, उनसे कोई भी चीज मत लीजिए। वो बहिष्कार करने की बात कहाँ तक बहिष्कार करेंगे? देश के मुसलमानों का बहिष्कार करेंगे, आप बताइए किस किस का बात कर रहे हैं? बिलाल भाई, अजीम प्रेम जी, देश का सबसे कोरोना के अंदर सुनिए 2 साल कोरोना रहा, सबसे ज्यादा डोनेट करने वाले अजीम प्रेम जी, उनका बहिष्कार करेंगे ये लोग। ये लोग किस चीज का हिमालय का बहिष्कार करेंगे? इस देश के जो फिल्म स्टार हैं शाहरुख, सलमान, आमिर, जो मुसलमान है उनका बहिष्कार करेंगे। किस किस का बहिष्कार करेंगे? आप ही लोगों से मिले हुए वो लोग, आप उनको सपोर्ट करते हैं, आप उनके साथ रहते हैं। कोई आम इंसान नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो बात ऐसी होती है आपकी तरफ से भी, उधर की तरफ से, लेकिन मैं उन दोनों को नहीं मानता। चाहे मेरे पक्ष के बिलाल खान जी और विष्णु शंकर जैन जी, एक सेकंड, ये आप जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लेकर आए हैं, फिर उसका एक और सर काउंटर है, मैं वो यहाँ पर करूंगी तो मेरा मुद्दा कहीं और चला जाएगा। जब सर रुकिए सर, जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं ना, वो कोर्ट की बात कर रहे थे, तब जाकर ऐसी सभाएं भी होती है, और वो भी गलत है सर, दोनों सभाएं गलत है, दोनों पर आपत्ति है। लेकिन अभी बात यहाँ कोर्ट की हो रही है। कोर्ट की अगर प्रोसीडिंग्स का बहिष्कार की बात करेंगे तो सर फिर आप उसे मान भी नहीं सकते, उसका सम्मान भी नहीं कर सकते। मोहम्मद अतीक जी, विष्णु शंकर जैन तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो तैयार हैं ना, हम तो सर्वे, हम तो जांच करवाना चाहते हैं, सहयोग कर दीजिए, आपत्ति किस बात को लेकर है? प्राची जी, मैं अभी सुन रहा था हिंदू हृदय सम्राट विष्णु शंकर जैन साहब को, वो कह रहे थे कि देश आस्था से नहीं चलेगा। कितने साफ दिल हैं, कितने बड़े दिल के इंसान हैं। अगर आस्था से नहीं चलेगा तो बाबरी मस्जिद हमें वापस कर दीजिए। आस्था की बेस पे आए ना फैसला, आप वापस कर दीजिए हमारी बाबरी मस्जिद। इतने बड़े दिल के आप हैं। आपने बाबरी मस्जिद का फैसला पढ़ा है? बताइए जरा, पैरा 116 क्या कहता है? आप सुनिए, आप इंटरप्ट मत करिए मुझे। आप मुझे गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं इस चैनल पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद के फैसले का पैरा 116 करने की कोशिश मत करिए, मुसलमानों की आवाज को दबाने की कोशिश मत करिए। अरे मोहम्मद अतीक जी, यहाँ तो हिंदू मुसलमान मत लाइए कम से कम। आप मेरे 2 पैनलिस्ट हैं, एक दूसरे पर वाद विवाद कर रहे हैं, फैक्ट्स पर वाद विवाद कर रहे हैं, उसमें आप ये कहेंगे कि मुसलमान की आवाज दबाने की कोशिश मत करिए। सुनिए मेरी बात को। अरे सर, चैनल पर बैठाया इसलिए ताकि दोनों पक्षों की बात आ सके। ये दूसरा रंग देने की कोशिश मत करिए मोहम्मद अतीक जी। हम क्या बाइकआउट करेंगे? अमित शाह ने कहा। अरे फैक्ट्स की बात चल रही है ना यहाँ पर, तो फैक्ट्स का काउंटर करिए ना, इधर उधर मुद्दे को मत घुमाइए मोहम्मद अतीक जी।
हम इधर उधर किसी मुद्दे का को मत boycott नहीं घुमाइए। करते। आपने हम तो मुकदमे लड़ रुकिए रहे ना, हैं रुकिए, हिंदुस्तान में, बाबरी रुकिए मस्जिद सर। का आपने मुकदमा राम हमने मंदिर लड़ा। का जिक्र अब किया। ज्ञानवापी का मुकदमा हम ओफो, लड़ रहे हैं। मोहम्मद हम अतीक तो जी मुकदमे सुनते लड़ नहीं रहे हैं हैं। आप। हम कहाँ भाग रहे हैं? आप सुनते निराश नहीं हम है, सवाल हैं। सुनेंगे नहीं तो जवाब आएगा नहीं। सुनिए जरा, आपने राम मंदिर का जिक्र नहीं, किया, आप आपने मुसलमानों कहा, को इंटरप्ट अरे करती सुनिए हैं, सर, आप उनके बयान पूरे लेती हैं। अरे सर सुनिए सुनिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगी। मुझे जिसको जब इंटरवीन करना है मैं करूंगी सर। आपके कहने पर मेरी चर्चा नहीं चलेगी, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। मोहम्मद अतीक जी आपसे ये पूछ रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी कि आप बता दीजिए ना उनको कि आस्था के आधार पर अगर फैसला आया तो आपसे कुछ सवाल ही तो पूछ रहे थे वो, कि सवालों का जवाब दे दीजिए। पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर के केस में पैरा 116 117 अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे उसको बता देता हूँ। राम मंदिर के पैरा 116 117 में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, अमिट होता है। और राम मंदिर के उसी फैसले का जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसका आप एजेंडा पढ़िए। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अशोक भूषण का जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों का ये मानना है, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि सरयू में स्नान करके जो भगवान राम के मंदिर के दर्शन करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ राम मंदिर के उस फैसले में कितने ट्रैवलर्स का जिक्र किया गया। राम मंदिर के उस फैसले में लिखा गया कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने पाया वो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। राम मंदिर के उसी फैसले में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कार्नेगी की रिपोर्ट। अरे सर इसमें मैं समझती हूँ सर, आप दोनों कोई प्लीज सवालों में हिंदू मुसलमान, जवाबों में हिंदू मुसलमान मत ढूंढिए सर। यहाँ चर्चा एक ज्ञानवापी को लेकर बैठकर कर रहे हैं, दो पक्षों को लेकर कर रहे हैं। इसमें आप ये ढूंढ लेंगे कि मुसलमान बोलेगा ही नहीं, मुसलमान चुप रहेगा। अरे सर बोले मुस्लिम पक्ष इसीलिए बैठाया है। मोहम्मद अतीक जी मैं ये साफ कर दूं तो ये नरेशन और ये भ्रांति मत फैलाइए प्लीज। बिल्कुल, हम तो मैं आखिरी कमेंट ले लूं अश्वनी उपाध्याय जी से। अश्वनी उपाध्याय जी पहले से कह चुके हैं। अश्वनी उपाध्याय जी जवाब दे दीजिए मोहम्मद अतीक जी जो कह रहे हैं, आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों की आवाज को। देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊं, देखिए बात चाहे कुछ भी करें, एएसआई के सर्वे की बात हुई, इन्होंने विरोध किया। वहां पे कार्बन डेटिंग की बात हो रही है, विरोध कर रहे हैं। कल को हम कहेंगे मीडिया को अलाउ करो, ये विरोध करेंगे। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, ये इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, ले दे के अवैध कब्जा है जो बाबर हुमायूं के टाइम से इनका चल रहा है। दूसरा, हमारे वारिस भाई ने बोला कि आप ज्योतिषी हो। मैं ज्योतिषी नहीं हूं वारिस भाई, मैंने 150 से ज्यादा PIL फाइल किया है और 25 से ज्यादा हमने कानून चैलेंज किए हैं। अभी तक जितने कानून चैलेंज किए हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्राउंड जो मिला है हमें कानून चैलेंज करने का, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में मिला है। विष्णु जैन, आप यही विष्णु जैन जी भी हैं, पूछिए जरा, सुन ले प्लीज, कंप्लीट करिए, सुनिए बात सुनिए। अरे भारत संविधान से चलता है, संविधान में अगर कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। इस देश में हिंदुओं को भी राइट टू रिलीजन है, राइट टू जस्टिस है, राइट टू गो टू द कोर्ट है, राइट टू जुडिशियल रेमेडी है। अगर इस देश में आप राइट टू कल्चर है, राइट टू ट्रेडिशन है, हमारे वो स्थान जिनका जिक्र वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, अगर उनको हम कोर्ट के जरिए भी नहीं ले पाएंगे तो हमारे लिए किस बात की आजादी? फिर तो हमारे लिए कोई धार्मिक आजादी है ही नहीं है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वास्तव में औरंगजेब गजनी गोरी के गलत कामों को लीगलाइज करने के लिए बनाया गया है। सांसदों को वेतन भत्ता सही कानून बनाने के लिए मिलता है। जिन लोगों ने कानून बनाया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वास्तव में उन्होंने सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह किया है। सुनिए पहले, जिन लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष में मुहर किया है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, मेरे पास बिलाल खान जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है सर। कौन किसको टारगेट कर रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अभी तो मामला कोर्ट पे है, तो जरूरी है कि हम कोर्ट की सुनवाई और कोर्ट की हियरिंग्स पर ध्यान दें, ना कि इस बात को लेकर कि कौन कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है और कौन कर रहा है साजिश। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।